तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमडीसी पेपर सेमेस्टर 2 जो कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में वर्ष 2024 में पूछा गया था। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 2024 का यह क्वेश्चन पेपर है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का। यहाँ पे 2023 लिखा है, इस पे मत जाइएगा क्योंकि एग्ज़ाम 2024 में हुआ था। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाले छुपाते हैं अपना ईयर कि हम पहले ही एग्ज़ाम दिए हैं, बट 25 में जब एग्ज़ाम होता है 24 लिखते हैं। देखते हैं, फुल मार्क्स 75 मार्क्स में पूछा गया था, टाइमिंग 3 आवर। ठीक है, और एमडीसी हिंदी का पेपर है, तो ये हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे वो हम लोग देखेंगे। ये जो 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, इसमें पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होता है। बोला गया है कि आंसर फ्रॉम बोथ ग्रुप। ठीक है, आपका पेपर 2 भागों में बटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। दोनों ग्रुप से आपको आंसर देने हैं। दूसरा यहाँ पे है कि उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं, यानी कि आपका मार्क्स जो है उस जो भी क्वेश्चन बनाइएगा उसके साइड में दिया रहेगा कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है। फिर बोला गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर वन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, यानी कि जहाँ तक संभव हो विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर दें। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक प्रश्न रहेगा आपसे कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण मिला के कुल वर्णों की संख्या कितनी है बताइएगा। ठीक है, आपको अगर मालूम है हिंदी का तो देखते हैं कितना नॉलेज है। कुल वर्णों की संख्या कितनी है स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण मिला के। ठीक है, चलिए, तो हमारा ग्रुप ए शुरू होता है। पहला यहाँ पे बोला क्या है, निम्नलिखित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सुंदरता में कौन सा संज्ञा है। तो देखिए, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे बोल दिए राम, राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे बोल दिए नदी, वह क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे बोल दिए किसी व्यक्ति का नाम ज्ञान सागर, तो ये क्या है, फिर ये व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे बोल दिए तेल, तो वह द्रव्यवाचक हो गया। ठीक है, वैसे ही बोल देते हैं सुंदरता, तो सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आपको मालूम है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नाउन बोला जाता है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। हिंदी में ही आपको पढ़ना है, तो यह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है, अभी उपसर्ग के 2 उदाहरण दें। तो देखिए, अभी से 2 को उपसर्ग बनाना है। उपसर्ग जो शब्द के पहले आकर आप के अर्थ में परिवर्तन कर दे, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक ले लेते हैं, साफ है पहले, इसमें हम अगर अभी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी साफ। ठीक है, यहाँ पे मान दे रहे हैं, मान, इसमें अगला हम लोग अभी जोड़ देंगे तो हो जाएगा अभिमान। अभिमान मतलब घमंड। ठीक है, अभी लासा। ठीक है, अभिलाषा। इस तरह से बहुत सारा आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अभिमानी, तो ये सारे अभी से उपसर्ग बने हैं। आपको कोई भी 2 को लिखना था। नेक्स्ट जो पूछा गया था यहाँ पे ग नंबर, जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में 26 में, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा ग नंबर, प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन, दिन दिन प्रतिदिन हम लोग नहीं बोल, प्रतिदिन यह ऐसा ही करता है। प्रतिदिन मतलब अव्यय भाव समास। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो याद कर लीजिएगा। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्यय भाव, और एक क्या होता है, बहुब्री। ठीक है, 6 गो समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का 3 पर्यायवाची शब्द लिखें। तो पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन आया है। जल का क्या क्या होता है, अम्बु, नीर, और क्या होता है जी, पानी। हो गया, बस 3 को तो हो गया। मेघ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अमृत भी बोल सकते हैं, हालांकि वे मेघ मतलब हाँ वर्षा का जल होता है। अंगा नंबर पूछा गया था, बहुब्रीहि समास के 2 उदाहरण दें। तो देखिए, जितना भी भगवान का नाम है या फिर जितने भी महान महान व्यक्तियों के नाम है, ये सभी आपका बहुब्रीहि समास आएगा। जैसे दशानन हो गया, ठीक है, नीलकंठ हो गए, उसके बाद नीलांबर हो गया, पीताम्बर हो गया, और बहुब्रीहि ये लंबोदर, ये सभी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अक्सर बहुब्रीहि समास में आपके भगवान के नाम आते हैं। ठीक है, समास को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, अगर आप देखना चाहेंगे तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा। ठीक है, अगर आप उसको देखिएगा तो समास आप बहुत ही अच्छे से समझ जाइएगा। अगला है, निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है,
अच्छा मैं इंग्लिश में क्यों बता रहा हूँ, हिंदी के क्वेश्चन है तो यार हिंदी में ही बात करो ना सागर भाई। ठीक है चलिए। तो हिंदी भाषा को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषता बताइए। तो देखिए, हिंदी आधुनिक भारत की एक भाषा है, ठीक है, जो विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। थर्ड नंबर पे आता है विश्व में, ठीक है। विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। विश्व के लगभग 11 देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा कौन कौन सा देश है। और हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। सॉरी यार, खाना खा के ना जस्ट डकारे ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी भाषा बता सकते हैं कि हिंदी भाषा में स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्णों की संख्या इतनी है, ठीक है। हिंदी के प्रमुख प्रमुख ग्रंथ बता दीजिएगा, ओके। हिंदी के कुछ कुछ कवियों के नाम बता दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, ठीक है। हिंदी का आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, तीनों काल को बता दीजिएगा, भक्ति काल, इन सब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संधि और समास में क्या अंतर है। अच्छा संधि, अरे वो संधि नहीं आता है, ठीक है। समधी समझ रहे हैं ना, हाँ। नहीं, समधी मतलब होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जबकि समास दो संक्षिप्त रूप है। समास क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त, छोटा करना, ठीक है। तो आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। संधि के 3 भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जबकि समास के 6 भेद अभी मैंने बताया, तत्पुरुष कर्मधारय, बहुव्रीहि द्वंद्व द्विगु अव्ययी भाव, ठीक है। दोनों का फिर परिभाषा लिख दीजिएगा और उदाहरण दे दीजिएगा, इतना लिखिए काफ़ी है। अगला है हिंदी भाषा और व्याकरण में अंतर स्पष्ट करें। हिंदी भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। देखिए, भाषा अगर आप जानते हैं तो व्याकरण सीखने की आपको मतलब ऐसा होता है कि हिंदी भाषा का ज्ञानी व्यक्ति व्याकरण नहीं जानता हो, लेकिन व्याकरण का ज्ञानी व्यक्ति हिंदी भाषा जानेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए कि हिंदी भाषा बोलते हैं लेकिन उन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया कि हिंदी बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन उसे व्याकरण का प भी नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई हिंदी भाषा व्यक्ति वह व्याकरण का नॉलेज नहीं रखता हो, लेकिन जो व्याकरण जानता है, हिंदी व्याकरण जो जानता है, वह हिंदी भाषा का भी ज्ञानी होगा, ठीक है। यानी कि व्याकरण जो है एक विद्या की चीज़ है, जबकि हिंदी भाषा एक केवल भाषा है, ठीक है। इसमें आपको किसी प्रकार की अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। भाषा को सीखना है तो कोई प्रकार अध्ययन की आवश्यकता नहीं, बस रहती और बोलिए, ठीक है। बचपन से किसी के भी साथ रहिएगा, बोलिएगा, सुनिएगा तो आप भाषा सीख लीजिएगा, ठीक है, एक बच्चे की तरह। वो बच्चा क्या कभी लिखने पढ़ने सीखा है और 2 साल में 3 साल में बोलने लगता है फुटर फुटर एकदम, ठीक है। बच्चा देखिएगा तो क्या नहीं, सुन के और बोल के, ठीक है, सीख जाता है। सेम एज इट इज़ कि वी आर, अगर हम लोग इंग्लिश फ्लुएंसी होना चाहेंगे तो वी आर डेफिनेटली फ्लुएंसी इन इंग्लिश, बट वी डोंट, क्या बोलते हैं उसको, विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स यू कैन ट्राई, ठीक है, ऑन योर लैंग्वेज। यार मुझे भी नहीं आता फ्लुएंसी, बट मैं कर लूँगा, ठीक है, मुझे मालूम है। तो आप किसी भी भाषा को सीखिए, ग्रामेटिकल के बारे में मत सोचिए अगर आपको उस भाषा को सीखना है तो, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट द ग्रामेटिकल एरर्स, एनी लैंग्वेज यू कैन लर्न। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लोक्ति और मुहावरे को उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। लोक्ति क्या होता है और मुहावरे क्या होता है, दोनों बताना है, फिर आपको उदाहरण देना है। अच्छा, जब भी आप 2 क्वेश्चंस के बीच में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको सबसे पहले बिटवीन इस तरह से एक लाइन बना देना है, ठीक है। और इधर आपको नंबरिंग करना है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, इस तरह से कीजिएगा तो आपका आंसर ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। देखिए अब हमारा शुरू होता है ग्रुप बी। तो ग्रुप बी जो है हमारा, यह 15 मार्क्स वाली क्वेश्चन है, एंड जितने भी 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पे बोला गया है कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। अगर आप 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा देन आपको इसका आंसर 400 से 500 शब्दों में करना है। कितना, 400 से 500 शब्दों में, कम से कम 300, जिसका लिखने की स्पीड बहुत धीरे है, जो मध्यम लिखते हैं वो 400, और जो सुपर फास्ट गति से जाते हैं एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह, ठीक है, चाहे वंदे भारत की तरह, तो आपको 500 शब्द लिखना है। अब सिंपल सी बात है, जो
वंदे भारत की तरह लिखिएगा, राजधानी एक्सप्रेस की तरह एकदम गज 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 तुरंत पेज फुल, तो उसका मार्क्स भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि राजधानी एक्सप्रेस के चल बनने के चक्कर में कहीं जाके एक्सीडेंट खींच दीजिएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप मतलब लिख रहे हैं और फिर गजपेटे कर दे रहे हैं, एकदम काट कूट दे रहे हैं, चीस चास दे रहे हैं, तो वो फिर उससे अच्छा है कि आप कम लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला है कि पंच परमेश्वर कहानी की समीक्षा करें। ठीक है, पंच परमेश्वर कहानी में क्या बताया गया है वो चीज़ बताना है कि गांव में पंचमंडली लगता है, और जब भी कोई किसी मुद्दे पे बहस होता है तो पंच परमेश्वर के माध्यम से उसको सुलझाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग पंचायत बोलते हैं आजकल के ज़माने में। उसने कहा था, क्या कहा था, उसने कहा था इलू उसने क्या बोला था, ये बोला था ना, ये बोला था आप लोग जनरली यही सब अर्थ निकालिएगा। उसने कहा था, अच्छा उसने कहा था, कहानी क्या बोलना चाहता है इसके ऊपर प्रकाश डालना है। ठीक है, मैं मजाक पे ले रहा हूँ, आप लोग सीरियसली मत लीजिएगा। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है ग नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निम्बंध की विशेषता बताइए। तो देखिए, नाखून का बढ़ना पशुता का निशानी है, प्रत्येक पशु के नाखून बढ़ते हैं, बट अगर आप नाखून को काटते हैं तो यह आपके मानवता का निशानी है। ठीक है, इसको आपको डिटेल में पढ़ के बनाना है। घ नंबर पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल, कौन, रामचंद्र शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति की समीक्षा करें। ठीक है, लोभ और प्रीति क्या है इसकी आपको समीक्षा करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रजनी पटकथा पर प्रकाश डालिए। रजनी पटकथा पर प्रकाश देना है। ठीक है, साये में धूप, साये में धूप। ठीक है, ये जो गज़ल है इस गज़ल की विशेषता बताइए। गज़ल सुने, मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, वो गाना सुने हैं, हमारा ठिकाना, उसके बाद मैं भूल गया। इसका पीडीएफ जिनको जिनको चाहिए, पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये एक इन्फॉर्मेशन है कि आपको जितना भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी का, सब हमारे चैनल पे अपलोडेड है, चाहे सेमेस्टर 1 हो 2 हो, ऑल ओवर ग्रेजुएशन तक मिलेगा। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड एवरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, क्योंकि देखिए मैं विथाउट एनी पेमेंट आपको गाइड करता हूँ, बिना पैसे का, तो बदले में कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो मांगूंगा ना यार। ठीक है, चलिए बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो भी सोचें। ठीक है, ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।